फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर। दिस नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1982 एंड इसमें जो स्टोरी दी गई है वो एक ब्लैक वुमन की है कि वो किस तरीके से उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है और एट द एंड ऑफ द नोवेल वो किस तरीके से फाइट बैक करती है और अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करती है। अगर हम टाइटल की बात करें तो द कलर पर्पल जो है वो सबसे पहले लेटर 12 में हमें नज़र आता है कि जिसमें इसकी जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट सैली, वो सैली जो है वो किस तरीके से एक पर्पल ड्रेस को लाइक करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो द कलर पर्पल जो टाइटल है वो इसलिए दिया गया है, इसमें एट द एंड ऑफ द नोवेल हम ये देखते हैं कि शुग नाम की एक कैरेक्टर है जो ये बिलीव करती है कि अगर हम द कलर पर्पल के थ्रू निकलते हैं दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो हमें उन्हें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं एंजॉय करेंगे तो भगवान भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स से। तो कैरेक्टर्स जो प्रोटैगनिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, सैली नाम की एक लेडी है जो ब्लैक यंग वुमन है और उसकी एक बहन है नेटी, सैली की जो छोटी बहन है। अल्फोंसो फोंसो या पा का कहती है सैली, और नेटी की जो फादर हैं उनका नाम अल्फोंसो है और ये इनके स्टेप फादर हैं, लेकिन ये बात इनको बाद में पता चलती है। मिस्टर डैश भी कह सकते हैं या फिर एल्बर्ट इस नोवेल में, ये सैली के हस्बैंड हैं। बाद में देखते हैं हम शुग, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो वो एक सिंगर है, वो जो लेडी हैं वो एल्बर्ट, वो लेडी हैं जिसे एल्बर्ट लव करता है। हार्पो जो है वो अल्बर्ट का बेटा है और सोफिया का हस्बैंड है। सोफिया कौन है? सोफिया हार्पो की वाइफ है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है। जिस तरीके से सैली को उसके हस्बैंड जब दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मिस्टर अल्बर्ट, लेकिन ऐसा ही जब हार्पो सोफिया के लिए सोचता है कि हार्पो सोचता है कि मैं भी सोफिया को दबा सकता हूँ, उसको पीट सकता हूँ, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, वो उससे फाइट बैक करती है। हेनरिया बस्टर की बात करें तो वो सोफिया का सेकंड बॉयफ्रेंड है। स्क्वीक या फिर मैरी जिसका रियल नेम होता है, ये हार्पो की गर्लफ्रेंड होती है। जब सोफिया उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाद में बनती है ये। मेयर है एक बहुत ही एरोगेंट वाइट मैन है और इसकी वाइफ है मिस मिली। कोरिन और सैम्बल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कोरिन जो है वो सैम्बल की वाइफ हैं, सैम्बल जो हैं वो कोरिन के हस्बैंड हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वो नेटी से शादी नहीं करता है, मतलब कि कोरिन मर जाती है इस नोवेल में और बाद में वो नेटी से शादी कर लेता है। ओलिविया और एडम जो हैं वो सैली के डॉटर और सन हैं, लेकिन किस तरीके से कोरिन और सैमुअल इनको अडॉप्ट करते हैं वो हम देखेंगे नोवेल में। ताशी एक कॉलिन का वुमन है जिससे एडम जो है वो शादी करता है और ग्रेडी नाम का एक पर्सन है जिससे शुग शादी करती है। एपिस्टलरी नोवेल है ये एक, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरीके से पत्रात्मक नोवेल कह सकते हैं कि इसमें लेटर जो है वो लिखे जाते हैं, जिसमें सैली गॉड को लेटर लिखती है और नेटी सैली को लेटर लिखती है। स्टार्टिंग से हम नोवेल में ये देखते हैं कि एक 14 ईयर की एक ब्लैक वुमन है, ब्लैक गर्ल है, जो कि लेटर एड्रेस कर रही है गॉड को। वो है सैली जो कि डियर गॉड करके लेटर लिख रही है गॉड को, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं बता सकती, वो अपनी सिस्टर नेटी को बता सकती है, लेकिन नेटी बहुत छोटी है ये सब कुछ समझने के लिए और वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहती है। लेकिन जब ये नोवेल एंड होता है, जब वो 30 इयर्स की हो जाती है सैली, उस टाइम पे वो किस तरीके से अपनी लाइफ में जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इस तरीके इससे कैसे फाइट बैक करती है और अपनी लाइफ अपने तरीके से किस तरीके से जीना स्टार्ट करती है वो बताया गया है। तो इसकी नज़र में अगर गॉड है तो किस तरीके का, कि मतलब जैसे कि कोई बूढ़ा बियर्ड मेल है जो कि उसको लगता है कि वो मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ये जो नोवेल है ये शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट जो सैली जो लेटर लिखती है गॉड को, उससे हमें ये पता चलता है कि शी वॉज रेप्ड बाई हर फादर अल्फोंसो। तो अल्फोंसो किस तरीके का फादर रहा होगा वो आप इसी से जज कर सकते हो।
उसके बाद में ये सब कुछ वो उसे किसी को भी नहीं बता सकती, सिर्फ वो गॉड से कहती है। सैली जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है 2 बार इन सब के चलते हुए, और उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जो उसका फादर होता है, जिसे वो पा कहती है, अल्फोंसो, वो उसके बच्चों को कहीं पे अडॉप्शन के लिए दे देता है। और उन अडॉप्टेड बच्चों को कौन रखता है या फिर कौन अडॉप्ट करता है, तो वो वही हैं, कॉरिन एंड सैमुअल, जो हस्बैंड वाइफ हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ से जूझ रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो सैली की जो मदर है वो भी मर जाती है, और सैली का जो फादर हैं, तो वो सैली की शादी है वो मिस्टर एल्बर्ट से कर देते हैं, या मिस्टर डैश, जैसा कि मैंने बताया था। अब मिस्टर एल्बर्ट की अगर हम बात करें तो वो उसकी बहन नेटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ना कि सैली में। लेकिन उसका जो फादर होता है सैली का, वो ये चाहता है कि ये नेटी थोड़ी सी देखने में और अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, इसलिए वो सैली से ही मिस्टर एल्बर्ट की शादी कर देता है। शादी के बाद भी जो सैली की लाइफ है वो काफ़ी पेनफुल होती है, क्योंकि वो अल्बर्ट को लाइक नहीं करती है। मतलब अल्बर्ट किससे जो रिलेशंस होते हैं उसके फिजिकल, वो भी वो एंजॉय नहीं करती है। साथ ही साथ में अल्बर्ट के जो बच्चे हैं सिर्फ वो उनको पालती पोसती है, घर का काम करती है, और बाकी उसको कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ में जो अल्बर्ट है वो उसे मारता पीटता भी है। इस तरीके से उसकी सैली की लाइफ है वो पहले भी हेल होती है और बाद में भी इसी तरीके से चल रही होती है। अब क्या होता है कि वहाँ पर कुछ टाइम बाद में नेटी वहाँ पर आती है अपनी बहन के साथ रहने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एल्बर्ट तो पहले से ही नेटी को लाइक करता था, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर उसके घर में रह रही है तो वो ऐसी कुछ हरकत तो करेगा ही। तो नेटी उसे वो शादी करने के लिए कहता है, या फिर मतलब, तो नेटी जो है वो उसे रिफ्यूज़ कर देती है, और इसके बदले में नेटी वहाँ से घर से भाग जाती है। नेटी जो है वो सैली से ये कहकर जाती है कि वो रेगुलरली उसे लेटर लिखेगी, मतलब इन्फॉर्म करती रहेगी वो जिस भी हालात में रहेगी। लेकिन उसे जो अल्बर्ट है वो ये कहता है कि वो उसके लेटर्स को कभी भी उसकी बहन तक नहीं पहुंचने देगा। और इस तरीके से नेटी जो है वो रेप से बचने के लिए, अल्बर्ट से बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है, और वो भागकर वहीं जाती है जहाँ पर सैली के जो बच्चे होते हैं, ओलिविया और एडम, वो मतलब सैमुअल और कॉरिन के पास में होते हैं, जो एक कपल होता है, और यहीं पे वो चली जाती है जो नेटी है। अब यहाँ पर उनके साथ में वो रहती है एज ए मेड, वो उनके बच्चों का काम करती है। जो सैमुअल है उसकी वाइफ है, वो ये दोनों मिशनरीज होते हैं, और ये अफ्रीका जाने वाले होते हैं। इनका एक पार्टनर जो है वो अफ्रीका नहीं जा पाता है, तो वो नेटी को अपने साथ में ले जाते हैं अफ्रीका। नेटी बहुत खुश होती है, उसकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब होती है, और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेटी जब अफ्रीका में पहुंचती है तो वो सैली को जिस तरीके से उसने प्रॉमिस किया था लेटर लिखती रहती है, और वहाँ पर वो जिस तरीके से लेटर लिखती रहती है, सब कुछ बताती रहती है। लेकिन वो यहाँ पर वो चीज़ जो हमने पहले मैंने बताया था कि एल्बर्ट ने जैसा कि वादा किया था कि वो उसके लेटर उसकी बहन तक कभी पहुँचने नहीं देगा, तो वो नहीं पहुँचने देता है। तो अब क्या होता है, सैली जो है उसको लगता है कि उसको नेटी का एक भी लेटर नहीं मिला बहुत सालों से, तो उसको लगता है कि वो उसने अपना प्रॉमिस जो है वो नहीं रखा। दूसरी तरफ हम देखें, एल्बर्ट का जो बड़ा बेटा है हार्पो, वो एक 15 ईयर की जो लड़की होती है सोफिया नाम की, उससे लव करने लग जाता है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब हार्पो जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है सोफिया को, सेम मैनर में जिस तरीके से उसका फादर सैली को डोमिनेट करता है। बट यहाँ पे सोफिया जो होती है वो स्ट्रांग होती है, और वो फाइट बैक करती है। इसी बीच में सोफिया जो है वो हार्पो से इतनी फेडअप हो चुकी है कि वो डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, और वो अपनी बहन ओडेसा के साथ चली जाती है। अब क्या होता है, एल्बर्ट जो है वो अपनी जो पुरानी लवर है उसको, मतलब जिस लव इंटरेस्ट होता है उसका, शुग, तो उसको शुग को ढूंढ लेता है, और शुग जो है इस टाइम पे बीमार होती है। वही शुग जो कि एक सिंगर है। अब वो बीमार होती है तो वो उसको घर पे ले आता है, और सैली से कहता है कि तुम इसकी देखभाल करो।
सैली जैसा कि एल्बर्ट की वाइफ होती है, और हर वाइफ मतलब मोस्टली होता है ऐसा, मोस्टली क्या हर वाइफ के साथ ही ऐसा होता है कि अगर उसका हस्बैंड किसी और को ले आए तो कोई भी लाइक नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सैली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब वो उस शुभ को घर पे लेकर आता है। शैली जब शुभ को देखती है तो वो जब फोटोग्राफ्स में देखती है और उसके बाद में अब देखती है, तो उस वो देखती है कि शुग उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। शुग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इल टेम्पर्ड होती है, ज़्यादातर अच्छे से बात नहीं करती है सैली से, लेकिन सैली जो है वो उसको लाइक करती है और धीरे धीरे शुग भी सैली को लाइक करने लग जाती है। दूसरी तरफ हार्पो की सोचें हम, तो हार्पो जो है वो उसकी सोफिया के छोड़ने के बाद में वो अपना जो घर है वो जूक जॉइंट में चेंज कर लेता है, मतलब जहाँ पर लोग खाते पीते हैं, डांस वांस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी उसके जूक जॉइंट में नहीं आता है, तो वो शुग से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे यहाँ पर आकर जूक जॉइंट में सिंगिंग कर सकती हो ताकि लोग यहाँ पर आएँ। वो वहाँ गाने के लिए राजी हो जाती है, एग्री हो जाती है। एल्बर्ट जो है वो नहीं चाहता कि सैली भी जो है उसका गाना, शुग का गाना सुनने के लिए वहाँ पर जाए, लेकिन शुग जो है वो कन्विंस करती है एल्बर्ट को कि सैली को भी आने दो, और तब सैली आती है। शुग जो है वो काफ़ी उसको जब वो जुग जॉइंट में गाती है तो काफ़ी सारा क्राउड आ जाता है, और वो अपना जो सॉन्ग होता है वो सैली को ही डेडिकेट करती है। शुग जो है अब चाहती है कि वो उसके घर से चली जाए, मतलब शुग चाहती है सैली और एल्बर्ट के घर से वो चली जाए, लेकिन यहाँ पे सैली जो है वो उसको रोक लेती है। सैली कहती है कि तुम जब से आई हो तब से मुझे एल्बर्ट पीटता नहीं है, और मैं चाहती हूँ तुम और भी यहाँ पर रुको। शुग जो है वो प्रॉमिस करती है उसे कि वो तब तक उस घर से नहीं जाएगी जब तक कि वो उसे पीटना बंद नहीं कर देता। शुग जो है उसको ये भी पता चलता है कि सैली को कभी भी उसके साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में कोई भी रिलेशन में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। शुग जो है वो उसको एजुकेट करने की कोशिश करती है, कुछ बताने की कोशिश करती है हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर बाद में उसे ये पता चलता है कि सैली के लिए सैली की कुछ फीलिंग ही नहीं है एल्बर्ट को लेकर, क्योंकि वो लेडीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिर सैली जो है वो जो उन दोनों के अंदर मतलब कुछ ऐसा रिलेशन दिखाया जाता है सैली और शुग के बीच में। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि सोफिया जो है वो वापस आती है। सोफिया वही हार्पो की वाइफ, एल्बर्ट के बेटे हार्पो की वाइफ, जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में आती है जिसका नाम बस्टर होता है। वो देखती है हार्पो वहाँ पर होता है और वो बातचीत करना स्टार्ट करती है। हार्पो उसके साथ डांस करना चाहता है, लेकिन इन बिटवीन उसकी गर्लफ्रेंड स्क्वीक आ जाती है। स्क्वीक मतलब सोफिया के जाने के बाद में हार्पो की नई गर्लफ्रेंड। अब स्क्वीक काफ़ी जेलस टाइप की लेडी होती है, तो वो जेलस फील करती है काफ़ी, इसलिए वो सोफिया को स्लैप कर देती है। सोफिया जो है उसको इमिडिएटली पंच करती है और इस तरीके से उसके दांत टूट जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इसी तरीके का इसका जो नेचर होता है सोफिया का, एक टाउन में क्या होता है, एक जो मैंने बताया था मेयर होता है, एक वाइट एरोगेंट पर्सन है, यहाँ पर एरोगेंट वाइट मैन बताया गया है। इन दोनों जो ये हस्बैंड वाइफ हैं, इसकी वाइफ जो है मिस मिली, ये दोनों देखते हैं कि उनके बच्चों के लिए इनको एक ऐसी लेडी की ज़रूरत है वो जो मेड का काम कर सके, नैनी का काम कर सके। तो यहाँ पर मिस मिली जो है वो सोफिया से पूछती है कि क्या तुम काम करोगी, क्योंकि उसने काफ़ी सुना हुआ होता है कि ये काफ़ी क्लीनलीनेस से रहती है, बच्चों को अच्छे से रखती है। सोफिया रिफ्यूज़ कर देती है ये ऑफ़र, और मेयर जो होता है वो उसे थप्पड़ लगा देता है। सोफिया जो है वो भी उसे पीट कर नीचे गिरा देती है। मतलब जैसा कि मैंने बताया था, सोफिया इस तरीके की लड़की नहीं है कि उसे कोई डोमिनेट कर सके, तो वो हमेशा मतलब जो जिस तरीके से उसको ट्रीट करता है उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करती है। फिर क्या होता है कि मेयर ने उसे अरेस्ट करवा दिया सोफिया को, और 12 इयर्स की जेल हुई। अब स्क्वीक क्या होती है, स्क्वीक को इस मिशन पे भेजा होता है कि वो सोफिया को जेल से छुड़ाए और मेयर के घर पे वो एज ए मेड काम करनी चाहिए। स्क्वीक इन सब के लिए जाती भी है, जेल में जाती है, और वहाँ पर वो जो जेल का वार्डन होता है वो स्क्वीक का रेप करता है। लेकिन जो उसकी विजिट होती है वहाँ पर जेल में, वो खाली नहीं जाती है। सोफिया जो है वो बाहर निकल आती है और वो मेयर के घर में एज ए मेड का काम करती है।
स्क्वीक जो है, लेकिन उसका रेप होने के बाद में वो हार्पो से कहती है कि वो अपने नाम से भी नफरत करने लग जाती है। वो कहती है मुझे अपने रियल नेम मैरी एग्नेस के नाम से पुकारा जाए। दूसरी तरफ शुग की देखें तो शुग जो है वो सैली और एल्बर्ट के यहाँ पर आती है वापस से, और अपने नए हस्बैंड ग्रेडी के साथ में। शुग जो है वो वार्न करती है सैली को, और बता मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो उसे सब कुछ बता देती है शुग की सैली को, कि एल्बर्ट उससे जो लेटर्स जो हाइड कर रहा है वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, और उसे बताया नहीं। उसे भी ये चीज़ बाद में पता चली थी कि नेटी के लेटर्स एल्बर्ट जो है वो तुझे नहीं दे रहा है, मीन्स सैली को नहीं दे रहा होता है। सैली को बहुत गुस्सा आता है, सैली को ऐसा लगता है कि वो उसे मार डालेगी, लेकिन शुग उसे काम डाउन करती है। अब शुग और सैली दोनों मिलकर लेटर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो लेटर ढूंढने के बाद में उनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नेटी जो है अपने स्टार्टिंग के लेटर में बताती है वो सब कुछ मिशनरी ट्रिप के बारे में, कि किस तरीके से वो उस कपल के साथ में अफ्रीका जाती है। और यहाँ पर एक इन बिटवीन एक ओलिंग का ट्राइब होती है। वहाँ पर क्या होता है कि लोग रूफ लीफ को पूजते हैं। वहाँ पर उनके घरों की जो छत पे जो लीव्स बिछाई जाती हैं रेनी सीजन वगैरह से बचने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, नेटी जो है जो ये ओलिंग का ट्राइब काफ़ी ज़्यादा रहती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्टली ये सोचते हैं कि नेटी जो है वो सैमुअल की वाइफ है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए कोरिन काफ़ी जेलस फील करती है, और कोरिन को भी ऐसा लगने लग जाता है। तो इसलिए वो अब बिल्कुल भी कोरिन ये नहीं चाहती है कि नेटी सैमुअल के आसपास भी नज़र आए। अब कुछ सालों बाद में क्या होता है कि कोरिन जो होती है उसको बुखार हो जाती है, और वो मरने वाली होती है। लेकिन मरने से पहले मर भी जाती है, लेकिन मरने से पहले उसे एक ट्रुथ पता चल जाता है कि नेटी और सैमुअल के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था जैसा कि वो सोच रही थी। और जैसा कि वो सोच रही थी कि शायद ये जो बच्चे हैं ये भी नेटी के ही हैं, ऐसा भी नहीं होता है। नेटी उनकी मासी मतलब मौसी हुई, आंट हुई, क्योंकि वो बच्चे तो सैली के थे। तो ये सच्चाई उसको पता चल जाती है कोरिन को मरने से पहले। ओलिविया और एडम एक्चुअल में नेटी के बच्चे नहीं होते हैं, ये हमें भी पता होता है। तो यहाँ पर जो उनकी एक ट्रिप होती है इंग्लैंड की, सैमुअल और नेटी उस टाइम पे वो शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे जो ओलिंका जो विलेज के जो लोग रहते हैं, वहाँ पर एक रोड बन रही होती है एक रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, और वो पूरा जो गांव है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। पहले से ही वो गांव काफ़ी बंजर था, लेकिन उनको और ज़्यादा ऐसी ही जगह पे रीलोकेट किया जा रहा था जो उससे भी ज़्यादा बेकार ज़मीन थी, और वहाँ पर पुअर वाटर सप्लाई थी। अब जो ओलिंका जो जाति के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे, और इनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। जो वाइट मैन थे उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब यहाँ पर अफ्रीका आने के बाद में, मतलब आने से पहले सॉरी, एडम और ओलिविया जो होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक ओलिंका गर्ल के, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। वहीं पर एक ओलिंका गर्ल होती है ताशी। अब ताशी जो है उसकी तरफ एडम अट्रैक्ट हो जाता है, और एडम उससे शादी करना चाहता है। ताशी जो है वो एक ऐसे रिचुअल के से गुजरती है कि ओलिंका जो लोग होते हैं वो में कुछ ऐसी स्कैरिंग सेरेमनी होती है जिसमें वो फेस पे कुछ टैटूज वगैरह बनवाते हैं। तो वो भी चाहती है कि वो बनवाएं। तो लेकिन जब वो मार्क्स वगैरह बनवा लेती है अपने फेस पे, और उसके बाद में उसे ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो एडम से शादी करेगी और एडम के साथ में जाएगी वो तो रहेगी, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एडम से शादी करने से मना कर देती है। लेकिन एडम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो नहीं मानती है, तो क्या जो एडम है वो भी अपने फेस पे उसी तरीके के मार्क्स बना लेता है जैसा कि ताशी ने बनवाए थे, ताकि वो शेम फील ना करें खुद के लिए। ताशी और एडम की शादी हो जाती है, और पूरी फैमिली जो है वो घर वापस आ जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही सैली को अपनी सिस्टर नेटी के लेटर्स मिलते हैं, वो वहाँ से जाने की सोच लेती है कि वो एल्बर्ट के साथ नहीं रहेगी, वो शुग के साथ में ये घर छोड़कर चली जाएगी। उसने ये सब कुछ एल्बर्ट को भी बता दिया कि वो उसको रोकने की कोशिश ना करे,
और वो घर छोड़ने से पहले उसे ये मतलब शाप देती है, कर्स करती है अल्बर्ट को कि जिस तरीके से तुमने मेरे जो भी मेरे सिस्टर के जो लेटर थे वो छुपाए थे, तो तुम्हें जो तुमने किया है उसके लिए भगवान तुम्हें सज़ा देगा, और तुम जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे तब तक तुम्हें सज़ा मिलती रहेगी। तो और लेकिन फिर भी अल्बर्ट नहीं सुधरता। अल्बर्ट कहता है कि अभी भी जब नेटी के लेटर्स आएंगे तो वो उसे उसको नहीं पहुंचाएगा। सैली जो है वो चली जाती है शुग के साथ में, और वहाँ पर क्या होता है, मेम्फिस चली जाती है और वहाँ पर वो एक पैंट्स का बिजनेस करना स्टार्ट करती है। अब वहाँ पर मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से करती है और उसे रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो उसकी इकोनॉमिक हालत भी अच्छी हो जाती है। शुक जो है वो सैली की काफ़ी हेल्प करती है उसके बिजनेस में, और सैली जो है वो उसको ये पता चल जाता है बाद में कि अल्फोंसो जो जिसे वो पा कहती थी वो उसका रियल फादर नहीं था। वो उसकी मदर से बाद में शादी करता है। जो उसका रियल फादर होता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है और जिसे मार दिया जाता है। तो अल्फोंसो जब मर जाता है तो सैली को मतलब काफ़ी रिलीफ होता है कि एटलीस्ट उसके साथ में जो जो भी कुछ हुआ था एटलीस्ट उसके रियल फादर ने नहीं किया था। सैली अब क्या होता है कि अल्फोंसो मर जाता है और सैली को एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है जिसमें कि उसे ये बताया जाता है कि जो उसका फैमिली का जो घर है, जो उसके फादर मरने के बाद में जो घर बचा हुआ है वो नेटी और उसका है, सैली का है। सैली अपने नए घर में जाती है और इन बिटवीन शुक जो है वो भाग जाती है अपने नए लव इंटरेस्ट के साथ में, जो 19 साल का एक फ्लूट प्लेयर होता है, जो फ्लूट बजाते हैं वो सब। तो जर्मेन नाम का जो पर्सन होता है उसके साथ में वो भाग जाती है। सैली जो होती है अब बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो चुकी है। वो क्या करती है कि वो एल्बर्ट को कभी कभी मिलने लग गई है एज ए फ्रेंड। तो एक बार जब वो विज़िट कर रही होती है तो वो मोस्टली जब विज़िट करती है तो वो सोफिया की जो बेटी होती है हेनरीटा उससे भी मिलती रहती है और काफ़ी अच्छे कनेक्शन हो जाते हैं। अब अल्बर्ट भी काफ़ी चेंज हो चुका है जब से उस सैली ने उसे छोड़ा है। हार्पो जो है अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको नेटी के जो लेटर मिलते हैं उनके घर पे वो सैली तक पहुँचा भी देता है, जैसा कि एल्बर्ट ने मना किया था, लेकिन हार्पो उसको फोर्स करता है एल्बर्ट को ये सब कुछ करने के लिए। तो उसके बाद में जो नेटी के लेटर्स आते हैं वो सैली तक पहुँचाए जाते हैं। तो मतलब उसकी लाइफ जो है अब चेंज होने लग जाती है। अल्बर्ट अब कुछ सुधर चुका है। शुक जो है तो कुछ टाइम बाद में वापस आ जाती है और इन जो उसका जो काम होता है उसे रिटायर लेने की सोचती है, क्योंकि जो फ्लूट प्लेयर होता है वो कॉलेज ज्वाइन कर लेता है अपनी, और इसलिए वो उसे छोड़ देता है। सैली जो है वो फाइनेंशियली अब कंफर्टेबल हो चुकी है, उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो अपने नए घर में अपने फादर का जो पहले का जो पुराना इनहेरिटेड जो बिजनेस होता है वो संभालने लग गई है। नेटी जो है वो फाइनली घर वापस लौटती है सैमुअल के साथ में, मतलब जो उसका हस्बैंड होता है उसके साथ में वापस आती है। और सैली के जो बच्चे हैं एडम और ओलिविया उनको भी साथ में लेकर आती है। वो अब बड़े हो चुके हैं। सैली और नेटी एक दूसरे को गले लगाते हैं, और जब दोनों बहनें गले लगती हैं तो सैली को बहुत अच्छा फील होता है। सैली ये लिखती हैं एट द एंड ऑफ दिस नोवेल कि उसने इससे ज़्यादा यंग कभी लाइफ में फील नहीं किया। मतलब कि वो अब उसकी एज तो हो गई थी लेकिन फिर भी वो उस दिन बहुत अच्छा फील कर रही थी कि इससे ज़्यादा यंग और हैप्पी मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं फील किया जब वो अपनी बहन नेटी के गले लग रही थी। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड comment in comment section. So thank you.